Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 10th vector algebra miscellaneous exercise. Question number 13 है the scalar product of the vector this with a unit vector along the sum of vectors this and this is equal to 1. Find the value of lambda. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है हमें किसका, ये वेक्टर है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसका और किसका, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि इनके सम को हम बी वेक्टर मानेंगे, ठीक है। और हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए डॉट बी, बी यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके, 1 के। यहाँ से ये निकालना है हमें, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। वेक्टर ए है हमारे पास आई के प्लस जे के प्लस के। वेक्टर बी है हमारे पास इन दोनों वेक्टर का सम 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू आएगी 2 प्लस लेमडा आई के प्लस 4 प्लस 2 6j माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये तो हमें मिल गया, ये रहा। अब ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए कैसे। आई केप का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस लेमडा इसका होल स्क्वायर प्लस जे केप का कोफिशिएंट है 6 इसका होल स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशिएंट -2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, ये हो गया 36, ये हो गया -4। तो ऐसे मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी आएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल प्लस 2 लेमडा प्लस 36, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे यूनिट वेक्टर, कैसे, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर बी की वैल्यू है ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस लेमडा आई के प्लस 6j के माइनस 2k के अपॉन मैग्नीट्यूड है हमारे पास लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 36, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है, -2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस का 4, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 4 लेमडा आएगा, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 4 लेमडा और ये 44, ठीक है। अब निकालेंगे हम जो हमसे पूछा है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से वेक्टर ए है हमारे पास आई के प्लस जे के प्लस के डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर है हमारे पास ये 2 प्लस लेमडा आई के प्लस 6j के माइनस 2k अपॉन अंडर द रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा 1 इंटू 6 प्लस 6 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो गया लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ हो गया लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, इधर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 12 लेमडा, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो गया -4 लेमडा, इधर 44 माइनस 36 को इधर भेजेंगे
तो इधर ये हो जाएगा 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, आगे समझ, ये हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब गिवन है हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 गया ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। नेक्स्ट हमें पूछा है शो दैट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसका मतलब है ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। इसके अलोंग अल्फ़ा बनेगा एंगल, इसके अलोंग बीटा और इसके अलोंग गामा। तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब है ये हमारे पास वेक्टर यू हम मान लिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को, इसको, ठीक है, इसको हमने वेक्टर यू के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा बीटा और इज इक्वल्स टू गामा। इन तीनों, ये तीनों जो है इक्वल होंगे। इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये है। तो ये सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट करेंगे वेक्टर u इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इंक्लाइन अल्फ़ा बीटा गामा। टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोस अल्फ़ा की वैल्यू। कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए लेंगे हम वेक्टर यू को और वेक्टर बी लेंगे वेक्टर ए को। ठीक है, तो देखिए वेक्टर यू डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए वेक्टर यू की वैल्यू है ये रखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसको सेम रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से कोस अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा, देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से कोस अल्फा आएगा, देखिए वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आएगा हमारे पास ये, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर और ये दोनों 0 बन जाएंगे। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एक से ए कैंसिल, यहाँ पे आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू, ये आई कोस अल्फा की वैल्यू। अब निकालेंगे कोस बीटा, इसके लिए भी वेक्टर यू डॉट वेक्टर बी लेंगे अब अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यू की वैल्यू रख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोस बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये दोनों, ये और ये दो तो 0 बन जाएंगी और ये आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एक से एक कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। तो शुरू में ही हमने बताया था कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ कोस अल्फा की वैल्यू आई थी, कोस बीटा की वैल्यू आई है, वो उसको लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब निकालेंगे कोस गामा। कोस गामा में वेक्टर यू डॉट वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू अपॉन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर यू की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ से कोस गामा की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये और ये ज़ीरो बन जाएंगे, और ये आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ये और ये कैंसिल, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो लिख देंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोस अल्फ़ा इक्वल है कोस बीटा के और कोस बीटा इक्वल है कोस गामा के, तो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल हुए, तो लिख देंगे हैंस वेक्टर्स आर इक्वली inclined to vector A, vector B and vector C। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इफ एंड ओनली ये एंड इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। गिवन है हमारे पास वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए परपेंडिकुलर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू इधर सेम। ठीक है, हमें पता है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या आया हमारे पास 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था पहले दो। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे, तो कन्वर्स ले लेंगे। देखिए कन्वर्स में देखिए हम गिवन क्या लेंगे, पहले हमने इसको गिवन लिया और ये प्रूव किया, अब हम गिवन इसको लेंगे, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, ये हमने गिवन लिया है और प्रूव करेंगे इसको। तो LHS लेते हैं हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, LHS लिया हमने और RHS के इक्वल प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के इसके इक्वल है 0 के, ये हमें गिवन है। तो ये पूरा 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 0, ये 0 हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो हम LHS लेके चले थे और हमने क्या प्रूव कर दिया, RHS के इक्वल। तो ले देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। तो यहाँ पे देखिए हमें रेंज निकालनी है। तो देखिए हमें गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर फेंकेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखिए कोस की वैल्यू मिनिमम तो होती है -1 और मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है, यानी कि 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 कब होता है कोस π/2 पे और 1 होता है 0 पर। तो कोस थीटा की रेंज किसके बीच में आएगी, 0 और π/2 के बीच में। तो लिख देंगे थीटा की रेंज जो आएगी 0 से बड़ी और इक्वल और π/2 से छोटी और इक्वल। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो हमें ये क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो ये हो गया 1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया 1 + 1 2 और ये हो गया 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी कितनी है 1। तो ये 1 × 1 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 2 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2। तो यहाँ से 2 कोस थीटा इज इक्वल्स टू आया -1। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से मिली -1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 2π/3, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, 2π/3 पे। देखिए कैसे, कोस थीटा कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस 60 पे। तो -1/2 है तो ये माइनस आ गई। तो देखिए यहाँ से -60 को कैसे लिखेंगे, -60 को लिखेंगे π -
60, यानी कि कोस 180 माइनस 60, ये हो गया कोस 120। तो 120 कब होता है 2π/3 पर। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस के इज़। तो इसकी वैल्यू बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास है आई के, ये है जे के और ये है के। तो यहाँ से देखिए आई डॉट जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है आई केप के, तो ये हो गया आई डॉट प्लस जे डॉट आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो गया माइनस ऑफ जे केप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है के केप के। ठीक है, तो आई डॉट आई हो गया 1, जे डॉट माइनस जे ये हो गया -1, के डॉट के हो गया 1 से 1 कैंसिल, इसका आंसर आया 1। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 19th है इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, इसका साइन थीटा इसका कोस थीटा। यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा को इधर लेके आएंगे इज इक्वल्स टू 1, कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी π/4, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, आज हो गया ये 10th चैप्टर कंप्लीट। ओके।